अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू आर फाइन। आज हम बात करेंगे आलू का इस्तेमाल के बारे में। आलू का इस्तेमाल नुकसानदा है या फ़ायदेमंद? ग़िज़ाइयत के अतबार से आलू जो है वो मज़ेदार सब्ज़ी में शामिल किया जाता है, जिसमें 168 कैलोरी तवानाई मौजूद होती है। इसके अलावा इसमें चिकनाई ना होने के बराबर होती है, जो इसको मज़ीद मुफीद बनाती है, मगर इसके अंदर बड़ी मकदार में मौजूद कार्बोहाइड्रेट की मौजूदगी इसके फ़वाइद में किसी हद तक कमी का भी सबब बन सकती है। इसके अलावा इसमें प्रोटीन, सोडियम, पोटाशियम और मैग्नीशियम की भी बड़ी मकदार मौजूद होती है, जो इसकी आफ़ादियत में इजाफ़े का बाइस बनती है। आलू खाने के फ़वाइद की बात करते हैं। आलू से बहुत सारी डिशेस बनाई जा सकती हैं, इसी वजह से इसकी लज्जत से इनकार मुमकिन नहीं है और दुनिया भर में ये सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली सब्ज़ी के तौर पर पहचानी जाती है। मगर इसके साथ साथ इसको खाने के कुछ बड़े तुबई फ़ायदे भी होते हैं, जिनके बारे में हम आपको आज बताएंगे। आप गौर से सुनिएगा। नंबर 1, एंटीऑक्सीडेंट अज्जा की मौजूदगी। इस आलू के अंदर जी हाँ, एंटीऑक्सीडेंट वो अज्जा होते हैं जो कि जिस्म में जहरीले मादों को बनने से रोकते हैं और इनके अखराज में मदद देते हैं और ये जिस्म को ख़तरनाक बीमारियों से महफूज रखते हैं, जिनमें दिल की बीमारियां, कैंसर और ज़ियाबत्स शामिल हैं। आलू के अंदर बड़ी मकदार में एंटीऑक्सीडेंट अज्जा मौजूद होते हैं, जिनमें फ्लोनाइड, कैरोटीनॉइड्स और फेनोलिक एसिड शामिल होते हैं, जिनकी मौजूदगी आलू को एक बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट सब्ज़ी बनाती हैं। आलू में स्टार्च की मौजूदगी। आलू के अंदर मज़ाहमत करने वाले स्टार्च या नशास्ता बड़ी मकदार में मौजूद होता है, जो कि छोटी आंत में काबिल हज़म नहीं होते हैं और गैर हज़म हालत में ही बड़ी आंत में मुंतकिल हो जाते हैं, जहाँ ये हाज़मे की नाली में मौजूद मुफीद बैक्टीरिया को ग़िज़ा फ़राहम करके इनकी नशोनुमा में इजाफ़ा करता है, जिसकी वजह से एक जानिब तो हाज़मे के अमल में बेहतरी आती है और दूसरी जानिब यह जिस्म में इंसुलिन की हसासियत में इजाफ़ा करता है, जिससे खून में मौजूद शुगर लेवल में कमी वाक़या होती है। तहकीक के मुताबिक हर रोज़ 30 ग्राम तक ऐसे स्टार्च का इस्तेमाल खून में ब्लड शुगर का लेवल 33% तक कम करने में कामयाब होता है। नंबर 3, आलू पेट भरता है। वैसे तो हर खाने की चीज़ ही भूख ख़त्म करती है, मगर आलू को इस हवाले से ख़ुसूसी अहमियत हासिल होती है कि इसको खाने से देर तक भूख का एहसास नहीं होता है। इसकी एक वजह तो ये है कि इसके अंदर ऐसी अज्जा की मौजूदगी होती है जो कि देर से हज़म होती हैं और इसके साथ साथ इसके अंदर फ़ाइबर की मौजूदगी भी इंसान के हाज़मे के अमल को सुस्त करके खाने को मुकम्मल तौर पर हज़म होने तक मैदे में रोके रखता है। इसके अलावा आलू के कुछ नुकसानात भी हैं, उनको ज़िक्र करते हैं हम, जो कि तिब्बी हवाले से सेहत के लिए नुकसानदा हो सकते हैं। नंबर 1 पर वज़न तेज़ी से बढ़ाता है, जो कि नुकसानदा है। तहकीकात के मुताबिक आलू खाने वाले अफराद के वज़न और हुज्म में तेज़ी से इजाफ़ा देखा गया है, मगर इसका इंसार सबसे ज़्यादा इस बात पर होता है कि आप कितना आलू और किस तरीके से खा रहे हैं। आमतौर पर आलू तल कर खाने से इसके अंदर वज़न बढ़ाने की सलाहियत में भी इजाफ़ा हो जाता है, ताहम अगर आप कभी कभार आलू का मकदार में खा रहे हों तो इससे वज़न में इजाफ़ा कम ही देखने में आता है। नंबर 2, आलू में ग्लाइको अल्काइड की मौजूदगी। ग्लाइको अल्काइड एक जहरीला मादा होता है और इसका ज़्यादा मकदार में इस्तेमाल जिस्म पर मुख्तलिफ मनफी असरात भी मरतब कर सकता है, जिससे बदहज़मी, गनूदगी और एलर्जी शामिल होती है। ताहम कम मिकदार में इसके इस्तेमाल से जिस्म इन जहरीले असरात का मुकाबला खुद कर लेता है। नंबर 4 पे आलू के मुफीद तरीके से इस्तेमाल के तरीके मैं बताती हूँ। आलू को तलकर खाने से परहेज़ करना चाहिए, क्योंकि इससे एक जानिब तो वज़न में इजाफ़ा हो सकता है और दूसरी जानिब इसके इस्तेमाल से कोलेस्ट्रॉल लेवल भी बढ़ सकता है, जो कि ख़तरनाक भी साबित हो सकता है। इसको महफूज तरीके से खाने के लिए इसको बेक किया जा सकता है या फिर इसको उबाल कर खाना भी मुफीद हो सकता है। वीडियो आपके लिए मुफीद हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।